नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सामने पढ़ लीजिए, लिखा है हर मस्जिद के नीचे मंदिर। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब कह रहे हैं जिनका फोटो आपके सामने आपके टेलीविजन पर दिख रहा है। जी, आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बात हो रही है। क्या हर मस्जिद के अंदर या नीचे जो मंदिर है, दरअसल ये बात क्यों हम कह रहे हैं और ये कौन है भाई साहब जिन्होंने ये बात कही है और क्या है ये मुद्दा, ये इसी पर आज चर्चा हो रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के दावे ने तमाम मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद पर बोलते हुए जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सिर्फ जामा मस्जिद ही नहीं बल्कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। जमाल सिद्दीकी ने इसके पीछे तर्क दिया कि भारत मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है, इस्लाम तो बाद में आया। सिद्दीकी साहब ने यह भी दावा किया कि अगर हर भारतीय की जड़ें खोदी जाएंगी तो सभी सनातनी निकलेंगे। जमाल साहब ने भगवान राम और कृष्ण को लेकर भी बयान दिया। राम कृष्ण का ना मानने वाले, उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण को ना मानने वाले मुसलमान नहीं। अब इन बयानों पर विवाद शुरू हो गया है। मौलाना साहब विरोध में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जमाल सिद्दीकी को इतिहास की समझ नहीं है, लापरवाही भरा बयान दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। पहले रिपोर्ट, फिर उसके बाद इसी मुद्दे पर हो रही है चर्चा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है क्या। भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है, तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे, बाद में इस्लाम आया। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के बयान से बवाल शुरू हो गया। सिद्दीकी ने कह दिया कि सिर्फ संभल की जामा मस्जिद नहीं, देश के जितने भी मस्जिद हैं उनकी खुदाई हुई तो वहां मंदिर ही मिलेगा। यहाँ तो पहले मंदिर ही थे, बाद में इस्लाम आया। यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, अपने इबादत गाह मस्जिद बनाए, तो ये तो भूमि मंदिरों की है। तो अगर इसको खोदना जाएंगे तो सभी जगह मंदिर निकलने वाले हैं। जमाल सिद्दीकी ने संभल की धरती से ही ये बयान दिया, कह दिया इस्लाम से पहले सनातन था, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में सनातन के प्रमाण ही मिलेंगे। जमाल सिद्दीकी के बयान का साधु संतों ने समर्थन किया है। तुमने मस्जिद को बनाया, हमारे मंदिरों को तोड़ के। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी? मंदिरों को छोड़ के हमारे मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया और आज वो समय करीब आ गया। सत्य बड़े लंबे समय तक छिपता नहीं है। संत तो सिद्दीकी के समर्थन में आ ही गए हैं, लेकिन मौलाना उन पर भड़क गए। कह दिया कि जमाल सिद्दीकी को इतिहास का पता ही नहीं है। जमाल सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया है वो निहायत ही काबिल अफसोस और लायक मजम्मत है, निंदनीय है। उनको इतिहास की बिल्कुल जानकारी नहीं है। जमाल सिद्दीकी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जमाल के बयान पर तंज कसती नजर आई। जो वर्शिप के प्लेसेस जहां थे, जो पूजा के स्थल जो थे, वो ही रहेंगे, तो उसके बाद फिर खोदने की, बांचने की, जांचने की जरूरत क्या है। संभल मस्जिद के सर्वे से पहले ही मंदिर होने के दावे पर बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले वक्त में यह बवाल थमता नहीं दिख रहा है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमरीश रहेंगे हमारे साथ। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता है अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजू दास जी रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु है। हमारे साथ शहाबुद्दीन रिजवी हैं, मौलाना है, वो हमारे साथ जुड़ गए। हाजी हसन साहब मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रिजवी साहब आपसे करना चाहूंगा। शहाबुद्दीन रिजवी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं, हम बाद में बात करेंगे कि हर मस्जिद के अंदर या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं शहाबुद्दीन जी, आप क्योंकि आप इस्लाम से ताल्लुका रखते हैं, तो इस्लाम पहले आया हिंदुस्तान के अंदर या सनातन पहले आया? ये पहले थोड़ा सा मुझे समझा देंगे। देखिए, जहां तक तमाम मज़ाहिब की बात है कि कौन मजहब हिंदुस्तान में पहले आया बाद में आया, तो इसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सनातन धर्म से पहले बुद्धिज्म था, फिर सनातन धर्म आया, फिर इस्लाम आया, फिर सिखिज्म आया, जैनिज्म आया, जोइश आए, मोरमन्स आए, इस्माइली आए,
वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से मजाहिब और फिरके आते रहे, परवान चढ़ते रहे। ये बहस का मौजू नहीं, बहस का मौजू वो है जो जमाल सिद्दीकी साहब ने कहा। जमाल सिद्दीकी ने यही तो बात कही कि सनातन धर्म तो बहुत पुराना है और सब पहले सनातनी थे और फिर ये मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम धर्म तो बात अगर हिंदुस्तान की करें तो ये अभी आया। कुछ तो दावा करते हैं कि 1500 साल पहले इस्लाम आया इधर, तो कुछ मुगलों के जो मुगल काल के दौरान आए थे वही मुसलमान यहाँ रह गए और वहीं से फिर ये इस्लाम बना। तो ये चीजें आ रही है ना, तो उसको तो आप बताएंगे ना, आप ज्यादा थोड़ा हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, आप मौलाना हैं, तो आप वहीं से तो वो चर्चा की शुरुआत हो रही है ना फिर। हाँ नहीं ठीक है, मैंने कब इनकार किया आपकी बात का? न जमाल सिद्दीकी की सनातन वाली बात का मैंने इनकार किया, मैंने तो मस्जिद की बात पे कहा है और सनातन की बात पे मैंने नहीं कहा। ईसाईइज्म जो है वो और बहुत पहले का है, यहूदीइज्म वो और बहुत पहले का है, दाऊदी और बहुत पहले का है। हजारों साल चले जाइए इतिहास में चले तो इसका मतलब यह है कि जो बहुत पहले आया और उसके बाद में आने वाला मजहब जो है उसका इनकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पहले बुद्धिस्ट आए तो उसके बाद में सनातनी आए तो सनातनी का हम इनकार करते हैं, या सनातनी बहुत पहले आए बाद में इस्लाम आया तो इस्लाम का ही इनकार करते हैं। यानी कोई किसी के बाद में या पहले आने से उसका इनकार का मतलब नहीं होता है। वो जब आया, जब से परवान चढ़ा तो उसकी तामीर, उसकी तश्कील, उसकी तारीख, उसका इतिहास उसी वक्त से उसको गिना जाएगा, शुमार यही किया तो जाएगा। आधार बना रहे हैं ना, वो यही तो आधार बना रहे हैं कि ये सब मस्जिद अगर खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही निकलेगा। इसी बात को तो आधार बना रहे हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ मंदिर थे, उनको तोड़ा गया तो मस्जिद बन गई। जमाल सिद्दीकी यही तो आधार बना रहे हैं ना। हाँ नहीं, जमाल सिद्दीकी का ये जो बयान है कि हर मस्जिद, उनका जुमला सुनिए, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हर मस्जिद को खोदी जाएगा तो उसके अंदर मंदिर निकलेगा। ये गलत है, ये उनका कहना गलत है। मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई जाती है और हमने स्पष्ट किया है कि शरीयत का क्या नजरिया है, शरीयत क्या कहती है। मैं इसको अगर वक्त हो तो मैं आपको बताऊं कि शरीयत का क्या नजरिया है। शरीयत जो है किसी पर कब्जा की हुई हो, सरकारी जमीन हो, महसूबा हो, मखबूजा हो या किसी गैर की जमीन हो, उस पर, इस तरह की जमीनों पर यही सवाल मैं ले लेता हूँ राजू दास जी से। ठीक है रिजवी साहब, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। देखिए दूसरा पहलू रह गया। शाहबुद्दीन रिजवी जी कह रहे हैं, दूसरा पहलू रह गया। सुनिए, पूरी बात मुकम्मल हो जानी थी। एक पहलू यह है कि कब्जा की हुई जमीन, सरकारी जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। मस्जिद बनेगी साफ सुथरी जमीन पर, जो कुरान कह रहा है जुइलल अर्द मसाजिदन, यानी साफ सुथरी जमीन अगर किसी ने वक्फ की है, दान दी है या खुद अपनी जमीन पे बना रहा है, कोई विवाद नहीं है। ऐसी जमीन पर मस्जिद बनेगी और तमाम मस्जिदें ऐसी ही बनाई जा रही हैं। साहब इसी लाइन पे जवाब लूंगा मैं राजू दास जी से। राजू दास जी, आप लोग भी कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद भी कहता है, तमाम लोग कहते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए, लेकिन और यही बात अब जमाल सिद्दीकी साहब ने कह दी जो अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं बीजेपी के। अब सर ये बताइए ना राजू दास जी, लेकिन रिजवी साहब कह रहे हैं ना तो किसी की कब्जा करी हुई जमीन पर मस्जिद बन सकती है, कोई भी जिसमें कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उस पर मस्जिद कभी बनती नहीं है। इनका इस्लाम ये कहता है और आप थोपते हैं इन पर कि देखिए जी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा है। लेकिन जमाल सिद्दीकी ने सही कहा, जिस प्रकार से जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सनातन का देश है, संतों का देश है, महात्माओं का देश है, जहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध उनकी देश है, जहाँ पर भी आप मस्जिद को खोदोगे वहाँ सनातन संस्कृति ही मिलेगा, उसने कोई गलत नहीं कहा है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा रिजवी साहब ने कि कहीं पर भी अन्य स्ट्रक्चर, अन्य मजहब के तोड़कर इस्लाम का नहीं बन सकता। तो फिर प्रत्यक्ष उदाहरण देश के कोने कोने में ऐसा क्यों है कि सनातन के स्ट्रक्चर पे ही इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित किया गया था।
क्या आसपास आजू बाजू जगह नहीं थी, वहां भी बना लेते। बनाया भी तो आपने पूरे तरह से नष्ट क्यों नहीं किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी मैं देखकर आया हूं। कई बार मैंने देखा ज्ञान वापी, क्या मस्जिदों में कमल दल, पुष्प, शिवलिंग, शंख चक्र ये होता है क्या मस्जिदों में? अगर ये होता है तो रिजवी साहब को बधाई, शुभकामना कि आप मानो कि मेरे पूर्वज सनातनी थे। अगर आप अपने पूर्वज को सनातनी नहीं मानते हो तो फिर आपके पूर्वजों ने ऐसे घृणित कार्य क्यों किए, ये विषय है। ठीक है, ठीक है। रिजवी साहब से जवाब लेता हूं मैं। राजू दास जी पर सुना आपने रिजवी साहब, राजू दास जी को? देखिए, राजू दास जी साहब को इतिहास नहीं मालूम है कि ज्ञान वापी मस्जिद बनारस और मथुरा की ईदगाह जामा मस्जिद, ये दोनों मस्जिदें हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद और यकजहती की प्रतीक थी। और इसको जो बादशाहों ने या जिन लोगों ने भी बनाया है वो इसलिए बनाया था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, भाईचारे के लिए, यकजहती के लिए बनाया था कि एक तरफ मस्जिद है जिसमें मुसलमान इबादत करें और एक तरफ मंदिर है जहां पर हिंदू इबादत करें। और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यकजहती के प्रतीक के तौर पर बनाया था। जिसको आज ये विवाद की जगह खड़ा कर रहे हैं, ये विवाद की जगह जड़ जो खड़ा कर रहे हैं वो बिला वजह का है और सिर्फ हिंदुत्ववादी नजरिए को फरोग देना है, प्रचार प्रसार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जल्दी से राजू दास जी, बाकी मेहमान भी जुड़े, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। आ रहा हूँ अमरीश जी, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। अमरीश जी आ रहा हूँ। सुन लीजिए क्या गजब बात आपने कही है रिजवी साहब ने। हिंदू मुस्लिम एकता, सीरिया, ईरान, इराक, लबनान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता चाहे मत मकान पर मत कम तो नहीं चलता क्या? कहाँ चले गए? जमीन निकल गई का आसमान? ये भी तो गौर करिए। हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ भारत में, और भारत में भी जहाँ आपकी जनसंख्या बढ़ती है, धीरे धीरे करके चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब खत्म हो जाते हैं। कहाँ चले गए? जमीन निकल गई का आसमान, उस पर भी गौर करना पड़ेगा। जी चलिए, मैं लौटता हूं अमरीश जी कैसे देखते जमाल सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया? क्या आप इत्तेफाक रखते, विश्व हिंदू परिषद इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि राजूदास जी कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन रिजवी साहब कह रहे हैं कि देखिए कौन पहले आया इसका विषय नहीं है, लेकिन हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है। देखिए, पहले तो मेरा यह कहना है कि कौन पहले आया इस शब्द से मैं असहमत हूं। बाकी लोग आए होंगे लेकिन हिंदू कहीं से आया नहीं है, यही हमारी मूल इबादत है। इसलिए कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसमें हिंदू को ना शामिल किया जाए। यह हिंदू की मूल भूमि है, हम कहीं से नहीं आए, नंबर एक। नंबर दो, इस देश में जो आक्रांता आए उन्होंने मंदिरों को लक्ष्य किया, उसे तोड़ा। ये जितनी बातें इन्होंने बताई, इतिहास के जानकार होने के नाते, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? बाबा विश्वनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? कृष्ण की जन्मभूमि किसने तोड़ी? राम की जन्मभूमि किसने तोड़ी? और यह जो है यह धार्मिक सौहार्द के लिए मंदिर तोड़े गए थे क्या? इस देश में आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़े और उनके चिन्ह आज भी उन मस्जिदों में विद्यमान है जिसमें नमाज पढ़ते हैं। एक कहना कि जोर जबरदस्ती से कब्जा की गई जमीन पर बनाई गई इबादतगाह को खुदा मंजूर नहीं करता। एक तथ्य हो सकता है, ये लिखित हो सकता है, लेकिन इनके व्यवहार में तो कहीं नहीं कहा। इस देश में जितनी बड़ी मस्जिदें हैं लगभग सभी मंदिर तोड़ कर बनाई गई हैं और उसमें सब में मंदिर के चिन्ह हैं। इतिहास को बोलना और जो दिख रहा है उसके आधार पर धारणा कराना दोनों अलग बात है। दूसरा, इतिहास जो है इतिहास होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते और उसके विमर्श से आप बच नहीं सकते। इस देश में जो मुसलमान है उसमें अधिकांश मुसलमान, उसका अगर वह मूल भारत का है तो वह कभी न कभी हिंदू था, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। उपासना पद्धति बदलने से पुरखे नहीं बदलते, हम सबके पुरखे एक हैं, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं। हिंदू समाज में भी कई संप्रदाय हैं जिनकी उपासना पद्धतियां अलग है हिंदू धर्म में, लेकिन उसके कारण पुरखे नहीं बदलते।
तो अगर उन्होंने कहा कि हम सबके पूछे सनातनी हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं नहीं, अमरीश जी, तो हर मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद के नीचे थोड़े मंदिर होगा ना सर। ठीक है, आपके 4-5 विवादित मुद्दे हैं तो ठीक है, वो बहुत है, ठीक है, बड़ा इशू है। मैंने तो 4-5, मैं 33,000 का नाम लेता हूँ। 33,000 के आसपास आप अगर अन्वेषण करेंगे तो ऐसे मंदिर हैं और वो संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो नियम बनता है वो अपवाद के आधार पर नहीं बनता, वह तो बहुसंख्या के आधार पर। ठीक है, हाजी नाजी साहब जवाब देंगे। ये तो 33,000 से भी ज्यादा दावा कर रहे हैं। बहुसंख्या के आधार पर बनता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस देश में हिंदू के ठीक है, अमरीश जी रुकिए, अमरीश जी रुकिएगा। हाजी नाजी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। हाँ, मैं ये कहता हूँ जेपी जी, देखिए जिस तरीके से अमरीश जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन आपके चैनल पर जिस तरीके का झूठ बोल रहे हैं पूरे देश देख रहा है। इस तरीके का झूठ और भ्रम जो फैलाया जाता है ये गलत है। अभी इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, कहाँ प्रमाण मिले आप लोग नहीं बता पाए। जिसका जीता जागता प्रमाण बाबरी मस्जिद भी है, तो उस बात को आप रहने दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, हम लोगों ने सभी भारतीयों ने इस फैसले को स्वीकार किया था। और वही बात यह है कि अभी ये कह रहे थे कि भाई मंदिर कहाँ बनवाए, मंदिरों को तोड़ा गया, तो मुझे लगता है कि शायद ये अभी तिरुपति बालाजी भी घूम के नहीं आए होंगे। वहां पर जाइए, वहां जो मंदिर है चित्रकूट के अंदर, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने वहां पर दिया था। कामिया का मंदिर के लिए जगह भी दी गई थी। और आपको बताऊं, उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके लिए भी जगह मुगल काल के अंदर ही दी गई थी। तो इस तरीके का झूठ बहुत बोलिए देश के अंदर। नहीं, हाजी साहब, मेरे एक सवाल है, एक छोटा सा विरोध बस उस पर मुझे, क्योंकि आप ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह के सबूत जब सर्वे होते हैं, इस तरह की बातें क्यों निकल कर आती है? चाहे वो ज्ञान वापी का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, अब संभल का ले लीजिए, अब संभल में भी यही है। जब सर्वे होता है तो उसमें मंदिर से जुड़ी चीजें क्यों निकल कर आ रही है फिर? हाँ, देखिए, अभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आपने सवाल बहुत ही प्यारा करा मुझसे। तो देखिए, जिस तरीके से सर्वे की बात होती है और ये कहा जाता है कि संभल का जिक्र कर रहा हूँ, अभी संभल के बारे में कहा जाता है कि ये हरिहर मंदिर था, इसको तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। तो मैं ये कहता हूँ इनसे कि देखिए, अभी ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो उसके ऊपर टिप्पणी ना करते हुए फिर भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हरिहर मंदिर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, वो मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी मौजूद थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पे भी जिक्र नहीं करा कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था तो इसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। उस वक्त में हिंदू शासक भी थे, किसी भी हिंदू शासक ने विरोध नहीं करा, ना उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद बनाएगी। तो इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है देश के अंदर। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, इस मुल्क की सौहार्द बनाने की हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर संविधान है। ठीक है, मैं राजूदास जी इस पर एक रिएक्शन आपका। हाजी नाजिम साहब जो जवाब कह रहे हैं कि देखिए, संभल का उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने तो तुलसीदास जी को भी जोड़ दिया कि उन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया कभी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हाजी नाजिम ने कह दिया कि महाकाल का मंदिर इस्लामों ने दिया, अयोध्या का जगह इस्लामिकों ने दिया, और कई जगहों का उन्होंने जिक्र किया। तो इतिहास पढ़ो, क्या मक्का में क्यों नहीं मंदिर है? मक्का में पहले जब मोहम्मद साहब थे 365 मंदिर को खुद उन्होंने तोड़वाया। झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं राजू महेंद्र जी, आप झूठ बोलते हैं। अरे भाई, आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके का झूठ मत फैलाइए। आप इस तरीके का झूठ मत फैलाइए, देखिए अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, आप लोग हिंदू भाइयों की वो आस्था हो, अगर आप हिंदू भाइयों को इस तरीके का झूठ परोसोगे एजेंडे के तहत, तो हिंदू भाई आप लोगों से नफरत करने लगे, इस तरीके के झूठ मत बोलिए। अब सुन लीजिए राजू महेंद्र जी, आपको एक चीज और मैं साफ तौर पर बता दूं, देखिए, आप लोग बाबा मंदिरों के नीचे ये कहते हैं कि भाई देखिए मस्जिद ऊपर है, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करते हैं। भाई, आप इस तरीके का झूठ मत फैलाइए। अगर मंदिर के नीचे का सर्वे हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। अरे, बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, ये भी मानेंगे आप या नहीं मानेंगे? 365 मंदिर तोड़वाए। झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं। अरे भाई, भारत की बात कीजिए, आप भारत की बात कीजिए। और देखिए, भारत के अंदर रहने वाले लोगों को आप इस तरीके से झूठ का एक पुलिंदा बांध रहे। भाई, आपका ये इतिहास इस तरीके का नहीं है। हम लोगों का इतिहास पढ़ लीजिए,
हम लोगों का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको कुछ सीख मिल जाएगी कि भारत के अंदर जो मुगल काल या मुसलमानों ने जो राज किया था उनका इतिहास क्या था। भाई वो चीजें याद कर। नहीं तो ये बताइए ना इतिहास क्या था। यही तो मैं हाजी साहब मैं आपसे यही तो जान रहा हूं ना। ये तो कहते हैं कि जितने भी आक्रांत आए, जितने भी मुगल शासक आए, चाहे वो बाबर आया, चाहे वो औरंगजेब आया, सबने मंदिरों को तोड़ा। हाँ देखिए, अगर तो उस पे आप बताइए ना। हाँ जेपी जी मैं बताता हूँ। देखिए आक्रांता की बात होती है तो मुझे याद आ जाते हैं पुर्तगाली, जिन्होंने भारत के अंदर किस तरीके से नरसंहार किया था, लेकिन वो इनकी नजर में आक्रांता नहीं है क्योंकि रिश्तेदार इनके हो सकते हैं, आक्रांता नहीं। और दूसरे भारत के अंदर अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत को लूटा, भारत के अजमत को लूटा, भारत जो सोने की चिड़िया था भारत, उसको किस तरीके से लूटने के, और हमारा जो कोहिनूर हीरा था उसको किस तरीके से लेके गए। ये अंग्रेज थे जो आक्रांता थे, लेकिन इनको अंग्रेज आक्रांता नहीं लेंगे क्योंकि आप अंग्रेज जो पा रहे हैं ना, देखिए यही तो गलत बात है ना। आप अंग्रेज, आप मुगल शासकों पर क्यों नहीं बोलते हो फिर हाजी साहब? मुगल शासकों पर भी बोलिए ना। अमरीश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ जेपी जी देखिए, अब जब मुगल काल की बात होती है तो ये कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन हाँ कुछ जर्जर मंदिर थे जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो जर्जर मंदिरों को दोबारा से सही कराया गया, तो उनका तो प्रमाण मिलता है। लेकिन ये जो कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाए गए, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। भाई देखिए, अगर देश के अंदर अगर जिस तरीके से अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा, अरे सुनिए भाई आपके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है भाई। चलिए मैं एक सेकंड में अमरीश जी आपके पास आने से पहले रिजवी साहब से बात करो। रिजवी साहब, आप हाजी नाजी की बात का समर्थन करते हैं कि प्रमाण नहीं मिले, क्या मुगल शासकों ने यहाँ मंदिर नहीं तोड़े? हाँ बिल्कुल बात सही है, और मुगल शासकों ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, और खुद औरंगजेब आलमगीर ने तो 200 मंदिरों को दान दिया। गुवाहाटी का मंदिर, जैन का मंदिर, दिल्ली में मंदिर, बरेली का मंदिर, न जाने कितने मंदिरों को उन्होंने कई सौ बीघा जमीनें रख रखाव के लिए, संचालन के लिए उन्होंने दान दिया। वो उन्होंने कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा। बहुत सारी किताबें जो ये बयां करती हैं, तो ये सब झूठ है फिर? हाँ, वो इतिहास के बारे में आपको बताऊं। हिंदुस्तान से जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए एक ऐसा इतिहास, विवादित इतिहास लिख दिया और मनगढ़ंत उसमें बातें लिख दी, ताकि हम तो देश छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। अमरीश जी आप इसलिए उस इतिहास पे भरोसा नहीं। ये कह रहे हैं कि इतिहास पे भरोसा नहीं कर सकते, वो अंग्रेज लिखकर चले गए। देखिए, आशापूर्णा देवी का मंदिर जो पृथ्वीराज की कुल देवी थी, वो किसने तोड़ा? तुलजा भवानी का मंदिर राजस्थान में किसने तोड़ा? बाबा विश्वनाथ के मंदिर का स्पष्ट प्रमाण है, किसने तोड़ा? कृष्ण की जन्मभूमि किसने तोड़ी? राम की जन्मभूमि किसने तोड़ी? सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? इतिहास को शुतुरमुर्ग बनकर उस पर ध्यान हटाना ठीक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हम आक्रांता सभी मुसलमानों को नहीं कर रहे हैं, हम आक्रांता उनको कह रहे हैं जो दूसरे देशों से आए, जिन्होंने आप धर्मांतरण किया, जिन्होंने माताओं बहनों का मान भंग किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, उसको सब मुसलमानों से न जोड़ा जाए। और वह आक्रांता है, इसको हमें भी मानना चाहिए और इन्हें भी मानना चाहिए। इन सबके सिराओं में, यहाँ के 90% मुसलमान के सिराओं में उनका रक्त प्रवाहित नहीं होता। वो आक्रांता थे, केवल मुसलमान होने के कारण वो सगे नहीं हो सकते। भाई पुर्तगीज और अंग्रेज की बात तो उनको भी आक्रांता हम मानते ही हैं। चले मैं लौट रहा हूँ। राजूदास जी देखिए, आपने दोनों को सुन लिया, हाजी साहब को भी सुन लिया, रिजवी साहब को। वो तो मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं मुगल शासकों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आ रहा हूँ अमरीश जी आ रहा हूँ। अमरीश जी रुके, राजूदास जी से मेरे साथ। ठीक है अमरीश जी रुके, राजूदास जी से एक रिएक्शन में इस पर। ठीक है राजूदास जी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, हाजी साहब और रिजवी साहब दोनों लोगों ने इतिहास को सीधे झुठला दिया और चिकनी चुपड़ी बात टीवी चैनल पर बैठकर उन लोगों को गड़गड़ाने का काम किया। उन्होंने इतिहास का वर्णन ही नहीं किया। औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर, क्या अयोध्या राम की धरती में
संतों की धरती नहीं, ऋषि मुनि महात्माओं की धरती नहीं। बाबर या ठीक है, बाबर या भगवान राम, मुझे समय देना, महेंद्र राजदास जी को मैं तंका करूंगा। बाबर या भगवान राम, तो तुम भी अपना डीएनए टेस्ट कराओ, तुम्हारे भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाजी साहब जवाब दीजिए ना, क्या अयोध्या बाबर की नगरी थी? क्या अयोध्या बाबर की नगरी थी या राम की नगरी है? हाँ देखिए, राम जी जो है महापुरुष है, हम लोगों के भी, सभी के, पूरे भारतवासियों के पूर्वज है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। और देखिए एक बात और मैं कह दूं, जो अभी बाबर की बात कर रहे हैं कि भी, और दूसरा ये कहा कि भी देखिए मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, तो मैं बताना चाहता हूँ महेंद्र राजदास जी, आप सुन लीजिए बड़े गौर से। मैं जो बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आपका दिल हिलने लगे उस बात को सुनकर। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया। हम लोगों ने तो अभी तक कोई भी मंदिर टूटते हुए नहीं देखा था कि यहाँ किसी आक्रांता ने तोड़ा, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जो बाबरी मस्जिद को इस तरीके से शहीद करा रहे? सुन लीजिए महेंद्र राजदास जी, ज्यादा हवाई बातें मत कीजिए। देश के अंदर मस्जिद को तो शहीद किया गया, लेकिन किसी भी मंदिर को आपने देखा किसी भी आक्रांता ने तोड़ते हुए? लेकिन आप तो झूठ का प्रोपेगेंडा जिस तरीके से लेकर बैठे वो बंद कर दीजिए। और दूसरी बात एक और, अभी आपने कहा कि डीएनए, हाँ महेंद्र राजदास जी, आपका और नाजिम खान का डीएनए एक है। सर यही होता है, यही तर्क वितर्क होते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम बात आ जाए, जहां मंदिर मस्जिद की बात आ जाए, यही होता है। राजूदास जी का भी गुस्सा ठीक है, उनका भी ठीक है, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो यूपी मांगे उत्तर में आप सभी मेहमानों का बस बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इस चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। नमस्कार।